पार्टी के जो पदाधिकारी है बाहर के महाराष्ट्र के उनको इलेक्शन लड़ना बहुत जरूरी है। कई जगह आपने जैसे जालना का डिक्लेयर भी कर दिया है। अगर वो लोग इनकार करते हैं घर पे चले जाएंगे, तो पार्टी पे रखेंगे, बाहर कर देंगे। घर पे चले जाएंगे। ये फैसला मेरा नहीं है, ये मेरे शायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का फैसला है कि हमारे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट एमएलए और एमपी के इलेक्शन का टिकट मांगते हैं। तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में लड़े, 5 साल लोगों की खिदमत करे, कॉर्पोरेशन के अंदर जाके लोगों के मसले मसाइल जो है वो आप वहां पे अगर हल करेंगे तो 5 साल के बाद आपका ये दावा रहेगा कि अब मैं एमएलए का टिकट मांगूंगा, एमपी का टिकट मांगूंगा करके उसमें। तो अब जो इलेक्शन लड़ाने वाले थे कि साहब मेरे पास से है तो 50 सीटें लड़ने का है करके, तो हमने उनको एक कंडीशन डाल दी है कि आप खुद को आपको पहले लड़ना पड़ेगा वहां पे। हमारी ख्वाहिश है कि ऐसे जो नेता है हमारे पार्टी के बड़े बड़े वो नेतृत्व करे उस महानगर पालिका के अंदर उसमें। अब मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि साहब हमारी दिक्कत है कि हम नहीं लड़ सकते हैं, बच्चों का कुछ मसला है, कोई दूसरे इश्यूज है, हम हमारे बेटे को लड़ा रहे हैं। किसी ने कहा हम हमारी वालदा को लड़ा रहे हैं। आपके घर का कोई एक सदस्य लड़ना चाहिए है? ये हमारा अब ये रहा है और हर जगह के ऊपर से ये। अगर वो हारते हैं तो फिर, अगर वो लड़ते हैं और अगर हार का सामना करना पड़ता है, देखिए बात ये नहीं है ना उसके, हमको पूरा यकीन है कि जो हमारे बड़े बड़े नेता जो है जो बड़े बड़े इलेक्शंस के बारे में बात करते हैं, कम से कम अपने मोहल्ले को तो मजबूत करिएगा, जहां पे आप रहते हैं, जहां पे आपका दफ्तर है, वहां पे अपना इलेक्शन लड़िएगा करके उसमें। तो एक अच्छी चीज हमने शुरुआत की है कि महानगर पालिका में अगर हमारे 10-20 कॉर्पोरेटर्स जा रहे हैं तो उसका नेतृत्व कौन करेगा? उसका नेतृत्व उस एरिया का जो जिम्मेदार था, जो इतने सालों से मजलिस को वहां पे लेके चल रहा था, वो उसका नेतृत्व करेगा। इंडिया में सवाल ये है कि कल पूरे देश में नाताल साजरा किया और पंतप्रधान ने चर्च में जाकर साजरा किया और दूसरी जगह बजरंग दल के लोगों ने बहुत ज्यादा पूरे देश के अलग अलग हिस्से में उत्पाद मचाया। कैसे देखते हैं आप इस राजनीति को? देखिए, नरेंद्र मोदी साहब का तो मामला ऐसा हो गया है कि वोट की खातिर अगर रमजान ईद का मौका आया तो हो सकता है वो मस्जिद में भी नजर आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें वोटों से मतलब है। उन्हें मतलब ये सब चीजों से कोई ये नहीं है इसमें, ये सब वोटों के भिखारी है ये। इन्हें वोट चाहिए और वोट की खातिर ये एक दिन क्रिसमस खत्म हो गया है, इन्हीं के जितने भी चेले पेले हैं ये पूरे कि ये कन्वर्जन कर रहे हैं, ये धर्मांतर कर रहे हैं करके, उस वक्त यही नरेंद्र मोदी जी की जबान नहीं खुलेगी। वो खामोश बैठे रहेंगे, देखते रहेंगे उसमें, और उनके जितने भी लगवे भगवे हैं ये बजरंग दल वाले टाइप के जितने भी ये है उसमें, वो उत्पात मचाते रहेंगे।